प्यारे बच्चों ने वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसका मार्किंग स्कीम देखने वाले हैं और उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है आपको काम आ जाए आपके इस ईयर में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस सेक्शन है। तो एचसीएफ और एलसीएम जो प्रोडक्ट होता है उसके रूल पे ही क्वेश्चन दे दिया है। तो इस बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, तो देख लीजिएगा। ठीक, दूसरा आपको इरेशनल पता करना है, तो भी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट का है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक पॉइंट दिया गया है और उसमें पूछा है एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट। ठीक, तो x माइनस वाई की वैल्यू पूछा गया है, तो वैल्यू रख के आप पता करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस बेसिस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपको सिमिलरिटी पे, साइड के रेशियो पे, और इस पे आपको पूछे जाते हैं जो टेंजेंट ड्रॉ होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए पूछ सकता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे और नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हो सकता है इस बार रिवर्स पूछ दे, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिमिट निकालने वाला, एसर्शन रीजन आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक, तो इसमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बारे में पूछा है और इसमें सिमिलरिटी प्रूव करिए आप। ठीक, तो इसमें सिमिलर दिया गया, आपको एंगल निकालने के लिए पूछ दिया है। ठीक, तो दोनों का सॉल्यूशन ये दिया है आपका। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूछेगा। वो साइन ए प्लस बी दे सकता है या कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ठीक, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक, सेक्शन सी देख लीजिए। एक इरेशनल प्रूव करने को आता ही है, तो प्राइम नंबर और रूट प्राइम नंबर का प्रूव करने को आएगा, जो कि एक ही जैसा स्टेप होता है, चाहे वो √2 हो, √5 हो या √7 हो, कुछ भी हो। या फिर कोई रेशनल नंबर हो प्लस कोई इरेशनल नंबर प्लस या माइनस दे के पूछ सकता है, या दोनों इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर का ठीक दे सकता है। जैसे √2 इंटू √5 प्रूफ करिए कि इरेशनल नंबर है। तो अगर सिंपल पूछना होगा तो जो एनसीईआरटी में दिया है इस कॉन्सेप्ट पे, या प्लस या माइनस पे आएगा ही आएगा, कंफर्म है। ठीक, फैक्टर जानते डिवाइड करके वैल्यू का पता कर सकते हैं। ग्राफ मेथड से हो सकता है आपको इक्वेशन सॉल्व करने को आ जाए, या इस तरह से कॉन्सेप्ट दे और इक्वेशन बना के सॉल्व करने को आए। तो ग्राफ मेथड वाला एक का प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक, उसका सॉल्यूशन है। इस तरह के प्रूविंग अक्सर पूछे जाते हैं, सर्कल। ठीक है,
उसके बाहर से कोई क्वाड्रिलेटरल हो तो प्रूव करिए वो स्क्वायर होगा, या अंदर होगा तो प्रूव करिए वो रंबस होगा। ठीक, तो जितने भी हैं एनसीईआरटी के 3-4 उसको देख लीजिएगा। और ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफिंग आता है तो जनरली 8.3 का जितने भी हैं क्वेश्चन प्रूफिंग वाले वो अच्छे से एनसीईआरटी का कर लीजिएगा। ठीक, फिर आप इस तरह से आपको क्वेश्चन है उसको आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है उसको बनाना पड़ेगा। तो ये आपके स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़े हैं। सेक्शन डी 5 मार्क्स का है, तो एक यहाँ से भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाएगा या फिर लीनियर पेयर का एक आ जाएगा। ठीक, तो इसको भी पढ़ के आपको बनाना पड़ेगा। एक बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम प्रूव करने को आएगा, इसका कन्वर्स भी आ सकता है, तो इन दोनों थ्योरम को अच्छे से देख लीजिएगा। फिर यहाँ से कौन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको देख लीजिएगा। तो अक्सर देखा गया एग्जाम में कौन से रिलेटेड प्रॉब्लम ही पूछता है। ठीक, तो एनसीईआरटी का या साइड बुक का देख लीजिएगा, वैसा हूबहू आएगा और फार्मूले याद रखिएगा। फिर आपको स्टैटिक्स का क्वेश्चन, ठीक, तो मीन वैल्यू निकालने को आ सकता है, यानी मीन निकालिए या मॉड निकालिए या मीडियम। तो ज़्यादातर केस में देखा है मीन बहुत बार पूछा गया है, तो एज्यूम मीन भी यूज कर सकते हैं। फिर केस स्टडी, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया रहता है, फिर क्वेश्चन में आप वैल्यू रखिए और फाइंड आउट करिए, तो ये सिंपल काफ़ी होता है। ठीक, तो 3 केस स्टडी आपको मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन उससे फाइंड आउट करके क्वेश्चन में पुटअप करके जो क्वेश्चन पूछा है बता देना है। एक एपी का केस स्टडी आगे आएगा, एक हाइट एंड डिस्टेंस का हो सकता आएगा। ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी केस स्टडी आ सकता है। ठीक, तो ये आपका सेट फर्स्ट बेसिक मैथ का पूरा सॉल्यूशन था जो कि सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया था। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ने देखा, तो अगर आप रिवाइज करके जाएंगे तो अच्छा हो सकता है आपका पेपर। धन्यवाद।